नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लड़की की शादी को लेकर एक फैसला सुनाया है, जिसके अनुसार कोई भी 18 से कम उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। अदालत ने शरीयत का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी मुस्लिम लड़की जो शरीर से यौवन प्राप्त कर चुकी हो, वो नाबालिग होने पर भी शादी कर सकती है, इसलिए उसका विवाह वैध है। कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम महिलाओं के साथ उनके अधिकारों को लेकर मामला गरमाने लगा है। मामले के अनुसार 36 साल के मुस्लिम युवक और 17 साल की मुस्लिम लड़की के बीच में प्यार हो गया, फिर उन्होंने शादी कर ली। दोनों को परिवार वालों से धमकियां मिलने पर वे हाई कोर्ट चले गए। लड़की के परिवार वालों का कहना था कि लड़की की उम्र 17 साल है और वो नाबालिग है, इसलिए शादी गैर कानूनी है। लेकिन हाईकोर्ट ने शरीयत का हवाला देते हुए कहा कि 15 साल तक लड़की को शरीयत शादी की मान्यता देता है, इसलिए ये शादी गैर कानूनी नहीं है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की न्यायाधीश अलका सरीन ने इस संबंध में मुस्लिम धार्मिक पुस्तक के आर्टिकल 195 का हवाला देते हुए कहा कि दोनों की शादी वैध है। यहाँ बताते चलें कि इस युगल ने इसी साल 21 जनवरी को निकाह कर लिया था। अदालत ने लड़की के घर वालों के लड़की के नाबालिग होने के दावे और इंसाफ की मांग को खारिज कर दिया और शरीयत के अनुसार इसे जायज माना। अभी अभी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मुस्लिम युवक व युवती के विवाह पर टिप्पणी करते हुए ये फैसला दिया है कि मुस्लिम युवक और युवती शरीयत के अनुसार 18 वर्ष से कम की युवती भी विवाह कर सकती है। शरीयत में वो लोग बालिग को मानते हैं लड़की के मेंसुरेशन से। अगर उसका शरीर, वो मानते हैं कि शरीर उसका यौवनत्व प्राप्त कर चुका है, तो वह विवाह कर सकती है। लेकिन भारत में भारत द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो संसद में पारित होने के पश्चात बनाए जाते हैं और संसद में बनाया हुआ कानून सर्वोच्च है और वही लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी भरण पोषण के मामले में शरीयत कुछ और कहता था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने शरीयत के कानून को रद्द करते हुए भरण पोषण का अधिकार शाहबानो केस में दिया। इसी प्रकार विवाह के लिए बाकी जितने भी अधिनियम हैं, हिंदू विवाह अधिनियम, उसमें भी 21 साल और 18 साल, मेजर बालिग वयस्क की उम्र लड़के की 21 और लड़की की 18 मानी गई है और इससे कम आयु के विवाह को नल एंड वॉइड करार दिया गया है और उसे वॉइडेबल, शून्य करार किया जा सकता है। इस मामले में लड़के और लड़की के पेरेंट्स उच्च न्यायालय पहुंचे और उन्होंने कोर्ट में कहा कि हमारी लड़की की उम्र 17 साल है और 17 साल की उम्र में लड़की की सहमति तब तक कोई भी मायने नहीं रखती जब तक लड़की के पेरेंट्स की उसमें सहमति ना हो। इसलिए समान नागरिक संहिता का प्रश्न भी इसीलिए उठा और बहुत जोरों से इस बात की आवाज उठ रही है कि देश के समान नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए और उसी के परिधान सारे देश की जनता पर लागू होने चाहिए, सारे देश के नागरिकों पर लागू होने चाहिए। अंत में अगर इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया तो निश्चित रूप से इसका हश्र भी भरण पोषण के कानून की तरह होगा और ये उसमें रद्द किया जाएगा। शरीयत केवल उनपे लागू होती है मुस्लिम्स पे, लेकिन भारत के संविधान के अनुसार भारत की संसद में पारित कानून इस देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है और सब धर्म के ऊपर लागू होना चाहिए। इसीलिए आवश्यक है कि समान नागरिकता संहिता और समान नागरिक कानून बनाया जाए। पंजाब
एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला शरीयत के अनुसार सुनाया, जबकि भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी नाबालिग को विवाह करने का अधिकार नहीं होता। इस मामले में भारतीय संविधान और शरीयत दोनों में शादी की उम्र अलग अलग होने से अंतर्विरोध पैदा होता है। चूंकि देश का संविधान सभी पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार देता है, इसलिए सभी लोगों के लिए कानून भी एक सा होना चाहिए। सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो और सभी धर्म की महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले। इसके लिए एक बड़े कानूनी परिवर्तन की जरूरत महसूस की जा रही है। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी अन्य जन विषय को लेकर। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।